मुस्लिम लीग नवाज लिमिटेड कई दिन से मुतालबा कर रही थी कि एनआरओ किसने मांगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, हुजूरे वाला ये है वो जराए जिनकी वसातत से एनआरओ मांगा गया। तारीख गवाह है, नून लीग की क़यादत ने मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। डॉक्टर शहबाज गिल ने लिखा, नून लीग और पीपी हुकूमत से बार बार डिमांड कर रही है कि आमला 2010 से नैब का जिक्र हटा दिया जाए। अगर यह मुतालबा मान लिया तो शहबाज शरीफ और पीपी के मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म हो जाएंगे। ये है वो एनआरओ जो अपोजिशन मांग रही है, लेकिन इमरान खान उन्हें देंगे नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग के लीडर्स और मीडिया में उनके हिमायती दिन रात बताते थे नवाज शरीफ कितने बीमार हैं, अगर ना भेजा गया तो किस तरह उनकी जान को खतरा लाहिक होगा। कल से ये हजरात कह रहे हैं हुकूमत ने खुद भेजा था, हम कैसे बुलवाएं। यही वो धोखाधड़ी और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा, हमने नवाज शरीफ की बीमारियां तशखीस की और इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी नीयत बाहर जाने की थी। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बैरून मुल्क इलाज की इजाज़त दी। बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। कई इलाकों में कल की बारिश का पानी जमा। नॉर्थ नाजाबाद के अंडरपास में पानी जमा, नाले में कचरे और ब्लॉक्स के बाइस केडी और चौरंगी पर पानी जमा हुआ। न्यू सब्जी मंडी में हर तरफ पानी और कचरा, टूटी फूटी सड़कें तालाब में बदल गईं। पापोश, औरंगाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, मेट्रोवेल साइट एरिया, बनारस चौरंगी और अतराफ की सड़कें भी जबूहाली का शिकार। कराची में आज तीसरे रोज भी बारिश की पेश गोई। मूसलाधार बारिश के बाद सुरजानी टाउन के इलाके यूसुफ गोट में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। इलाका मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। बिस्मिल्लाह टाउन से भी पानी की निकासी ना हो सकी। बारिश के बाद शफीक मोड़ पर भी पानी ही पानी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कुरंगी कॉजवे ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। गुज़िश्ता 12 साल से पीपल्स पार्टी के पास है, लोकल गवर्नमेंट और उसके अलावा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। पीपल्स पार्टी ने कराची को जानबूझकर लाड़काना से बदतर सूरत हाल कर दिया। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहार कहते हैं, जब कराची पर मुसीबत आए सिंध हुकूमत जिले बना देती है। जिसके पास कराची का पैसा और इख्तियार है वही उसकी तबाही का जिम्मेदार है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा, कराची में चोरों के पास चाबी है, सिंध को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही ठीक कर सकते हैं। हाफिज नईम बोले, कराची को सोने की चिड़िया समझने वाली पीपल्स पार्टी खाना चाहती है, लगाना नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर के मसाइल हल करने के लिए वजारती कमेटी बना दी। पार्किंग मसाइल हल करने के लिए मरबूत प्लानिंग, ओवर चार्जिंग के सद्देबाब का हुक्म। सड़कों पर सदके का गोश्त और परिंदे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरोक्रेसी से खिताब में कहा, सबको डिलीवर करके दिखाना होगा, किसी किस्म की सुस्ती और गफलत की गुंजाइश नहीं। 2020 की 562 मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त जारी। वजीर आजम इमरान खान मैन ऑफ द ईयर करार। अमरीकी कांग्रेस की राशिदा तालिब वुमेन ऑफ द ईयर करार पाई। फहरिस्त में ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल, मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील और मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का भी नाम शामिल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन, सऊदी फरमा रवा सलमान बिन अब्दुल अजीज, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का नाम भी फहरिस्त में मौजूद। मलाला यूसुफजई और फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का नाम भी दर्ज। CPEC से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। इक़दामात पहलुओं से मुतालिक गुमराहकुन इत्तलात फैलाई जा रही है। अवाम मुलाजमतों इक़दामात से मुतालिक झूठी खबरों पर कान मत धरें। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, CPEC की मुलाजमतें और इक़दामात सरकारी वेबसाइट पर पोस्ट होंगी।
कलअदम तंजीम के अफराद से मुतालिक SRO का मामला, पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया की खबरें गुमराहकुन करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है UN लिस्ट में शामिल अफराद की तौसीक के बाद SRO जारी हुए। लिस्ट में शामिल अफराद की पाकिस्तान में मौजूदगी की खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसे SRO जारी होना मामूल की बात है। गुज़िश्ता साल भी UN लिस्ट के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। चीन में पाक बहरिया के लिए तैयार फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग की तकरीब कमोडोर असफर हुमायूं मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान के मुताबिक जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे, सेंसर से लैस। कमोडोर असफर हुमायूं का कहना था फ्रिगेट जहाज की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन का दरख्शां बाब है। सखर में रहमान बाबा एक्सप्रेस के पावर प्लांट का एक्सल टूट गया। ट्रेन पावर प्लांट अलग करके रवाना कर दी गई। सांगला हिल में मालगाड़ी के 4 डब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन फैसलाबाद से वजीराबाद जा रही थी। रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 4 मरीज जहां बहक, तादाद 6235 हो गई। 591 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब के 3 शहरों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। लाहौर में 12, रावलपिंडी में 3 और गुजरावाला में 2 मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। पोलियो की शिकार कोयटा की शाजिया बतूल का रंग और कैनवस के जरिए पैगाम। शाजिया बतूल ने इम्तियाजी सलूक को बालाए ताक रखते हुए तालीम जारी रखी और रंगों को जज्बात के इजहार का जरिया बनाया। लोअर दीर के इलाके तालाश में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरियों ने चकतरा तीमरगरा रोड पर धरना दे दिया। ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। साउथहैम्पटन टेस्ट और सीरीज बचाने के लिए कौमी टीम को लाले पड़ गए। तीसरे रोज पाकिस्तान ने 24 रन 3 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स शुरू कर दी। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 583 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शुक्र रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उसकी तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंद मज़ार पर हाजिरी के लिए पाक पतन का रुख कर रहे हैं।